वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 14.3 कंप्लीट कर ली थी। 14.4 स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके अंदर एक तो कम प्रकार का संचय बार-बार का बंडल होता है, एक अधिक प्रकार का। यानी कि अपन कम प्रकार का संचय बार-बार का बंडल बनाते हैं और उसका त्वरण खींचते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। आपने ग्राफ पेपर खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा तो आप खरीद लेना। यहाँ पे देखिए कम प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से खींचते हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आपको मैंने बेसिक चीज बता दी थी, आपको छोटी मोटी से ग्राफ के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 14.4 का। एक आपको टेबल दे रही है, उसमें आपको कम प्रकार का संचय बार-बार का बंडल बनाना है और उसका त्वरण खींचना है। ठीक है, त्वरण के बारे में बोल रहा है। त्वरण बनाइए, त्वरण खींचिए, जो भी है उसका त्वरण खींचिए। देखिए दैनिक आय आपको रुपयों में दे रखी है। दैनिक आय किसमें दे रखी है? रुपयों में। 14.4 एक्सरसाइज आपको दे रखी है दैनिक आय रुपयों में, रुपयों में दे रखा है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दैनिक आय रुपयों में। दैनिक आय 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये आपको दैनिक आय दे रखी है रुपयों में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर अपन बात करें, हाँ, कम प्रकार का आपको संचय बार-बार का बंडल बनाना है तो आपको एक बार वापस लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दैनिक, इसको वापस लिखना पड़ेगा दैनिक आय, और वो किसमें? रुपयों में। इसमें रुपयों में। यहाँ पे क्या आएगा? हाँ देखिए कम प्रकार कैसे करते हैं, 120 से कम होगा यहाँ पे। 120 से कम क्यों होगा? क्योंकि लास्ट कितना है यहाँ पे? 120। यहाँ पे क्या आएगा? 140 से क्या आएगा? कम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 160 से क्या आएगा? कम आएगा। 180 से क्या आएगा? कम आएगा। 200 से क्या आएगा? कम आएगा। तो कम की बात करके इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। ये आपका आ गया है। अब देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे क्या है? संख्या दे रखी है आपको। संख्या क्या दे रखी है? सैनिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10 सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या दे रखी है और वो उसको अपन FI बोलेंगे। अब इसमें संचय बार-बार का आपको कम प्रकार का संचय बार-बार का बंडल बनाना है, मतलब आपको CF ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको? CF। ये सब CF 12 में 14, 26, 34, 40 और 50। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन जो अपन त्वरण बनाएंगे उस पर बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु लिखेंगे। त्वरण के ऊपर आपके जो बिंदु आते हैं उनको लिखेंगे। वो किस तरीके से लिखेंगे वो देखिएगा। हाँ, त्वरण पर स्थित बिंदु कैसे निकालेंगे अपन वो देखिए। त्वरण पर स्थित बिंदु वो कैसे निकालेंगे? देखो रे, ये आपको दे रखा था, इससे ये निकाले क्योंकि कम प्रकार का चाहिए आपको। एफ दे रखी थी, CF निकाले आपने। अब
अब यहाँ पे बिंदु कैसे आएगा, एक तो दिया है बिंदु 120 कोमा एक 12 वाला, मतलब एक तो इसका आएगा, एक कम वाला है ना उसका आएगा, और एक संचय 12 बांटने वाला आएगा। अब की बार इसमें 140 है और यहाँ पे 26 है, 140 कोमा 26, यहाँ पे 160 कोमा 34, 180 कोमा 40, 200 कोमा 50। तो ये बिंदु आए आपके। अब इनको क्या बनाना है, ग्राफ पे बनाना है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसका तोरण बनाते हैं, ग्राफ में उन बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इतना समझ में आ गया सभी के? ओके। ये बिंदु है, एक 120,12। देखो अपने को पहले संख्या बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। इसे मान लो 0 है, ये 20, ये 40, ये 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। 20 का गेप बना लिया मैंने। ऊपर देखो इस प्रकार से आ रहा है, 10 का गेप बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और ये 50। यह आपका y डैश, यह आपका x डैश, यह आपका x, यह आपका x और ये x डैश, ये y डैश। पहला बिंदु क्या है, 120,12। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 120,12। देखिए मैंने जैसा आपका ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप बीचों बीच लाइन नहीं बनाएंगे, आप ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे ग्राफ की। आपको किस प्रकार से खींचनी है, बीचों बीच से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा अपन इधर साइड में कर देंगे इसको, ऐसे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इस पे ड्रॉ एक पॉइंट लिखोगे ना, वो सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। अगर आप बीचों बीच लिखा हो सकता है कि पॉइंट बाहर जाए ग्राफ से, तो आपको सेट इस प्रकार से करना है ग्राफ को, थोड़ा सा इधर लिखे और नीचे लिखे। और मैंने देखी यहाँ पे 20-20 का गेप लिया है। अगर मैं 10-10 का गेप लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 खाने और बनते हैं। आपके जो ऐसे तिरछे खाने होते हैं, 37 खाने, वो 15 ही होते हैं और आपके तो 20 बन जाते हैं। तो मैंने गेप इस प्रकार से लिया है ताकि मैं सारे पॉइंट बना सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखिए मैंने यहाँ पे 10-10 का गेप क्यों लिया है, यहाँ पे 10-10 का गैप मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू है, 50 तक ही है, तो 50 तक इस पे कवर हो जाएगा आपका। तो पहला पॉइंट आपका 120,12, x का मान 120 कहां पे लिएगा और 12 कहां पे जाएगा, वो देखिए आपका 120 के 12 इधर आएगा, 10 से थोड़ा ऊपर, तो ये 120 से 12 यहाँ का ही हो जाएगा पॉइंट। ऐसे आपका 140,26, ये आपका 140 है और 26 कहां पे यहाँ पे होगा,
140,26 ये आपका हो गया, ठीक है। 160,34 ये 160 है और 34 यहाँ पे होगा। एक सौ साठ 34 180,40 180,40 180 ये यहाँ और 40 यहाँ नहीं होगा। 200,50 200,50 यहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होगी, 10 लाइनें होगी, 1 2 3 4 5, जैसे आपके पास जो भी वैल्यू आई है, जैसे मान 34 है तो आपके वाला 31 32 33 34, अगर मान लो 42 है तो 42 42, ठीक है। ये बात सब समझते हो आप, छोटे छोटे खाने होते हैं उनके साथ वैल्यू कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपके पास 13 आ गया तो 10 आपका है, 11 की लाइन में 12 की लाइन में 13 की लाइन, यहाँ पे 30 की लाइन होगी, तीसरे नंबर की लाइन होगी वो 13 की लाइन होगी। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बिंदु बना सकते हो क्या आप ग्राफ के अंदर? छोटी क्लास में पढ़े हो आप लोग, छोटी क्लास में पढ़ा है बिंदु बिंदु ड्रॉ करना? हाँ ठीक है। अब इसका नाम तो क्या था? अब जैसे अपन बात करेंगे कि बिंदु के नाम क्या थे, पहला बिंदु है 120,12, ये तो हो गया 120,12। दूसरा बिंदु क्या था आपका? 120 के बाद में 140 होगा, 140,26, 140,26, 160,34, 180,40, 180,40 और 200,50। हाँ अब देखो ये आपका ग्राफ इस तरीके का आ गया कॉर्नर। देखिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसे जा सकती है इस कॉर्नर की, ये क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कम प्रकार का त्वरण, ऐसे बोलेंगे से कम प्रकार का त्वरण। किस टाइप का त्वरण चाहिए आपको? इसमें से कम प्रकार का, से कम प्रकार का, से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। अब पैमाना लिखेंगे यहाँ पे, पैमाना x x पर एक बड़ा खाना बराबर y x पर एक बड़ा खाना बराबर, ऐसे लिखेंगे। देखिए ये काम तो समझे होगा, पैमाना जब भी लिखोगे आप ये चीज तो आप लिखोगे पैमाना x x पर, पैमाना ये आपका पैमाना है, ठीक है। पैमाना x x पर y x पर एक बड़ा खाना एक बड़ा खाना। अब x x पर कितने का अंतर आ रहा है? 20 का, तो यहाँ लिखेंगे 20 इकाई। y पे कितने का आ रहा है? 10 का, तो यहाँ लिखेंगे 10 इकाई। बस आपका चेंज इसमें होगा, इसमें चेंज होगा। यहाँ पे अगर 20 का अंतर आ रहा है तो 20 इकाई होगा, अगर 10 का अंतर आ रहा है तो 10 इकाई होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग यस और नो में कमेंट करेंगे इतना समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूरा हो गया क्वेश्चन। ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखें आप। और जो ग्राफ पेपर के साथ जो लाइनों वाला पेज आता है,
ग्राफ पेपर के साथ लाइन वाला पेज होता है, उसके ऊपर आप कॉपी में कोई काम करेंगे, वो टेबल बनाएंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपका, वो देखिएगा। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके बाहर निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। उपरोक्त आंकड़ों से कम प्रकार का करने कीजिए कि माध्यम बारे याद कीजिएगा। हाँ, ठीक है, आपको माध्यम बार भी याद कीजिए। किस तरीके से करेंगे इसको देखिए। से कम प्रकार का त्वरण खींचना है और माध्यम भी क्या करना है। ओके, बाहर की दिशा में 38 से कम, बाहर की दिशा में बाहर की दिशा में वो कितना दे रखा है, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 38 से कम, 40 से कम। अच्छा, इसमें आपको ये दे रखा है तो इसमें तो सिंपली याद करना है तो अपने को, ठीक है। 40 से कम और ये कितना हो जाएगा आपका 42 से कम, इसके बाद 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। 52 तक चल रहा है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें आपको, देखिए आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें जो वैल्यू दे रखी है विद्यार्थी की संख्या, जो विद्यार्थी की संख्या दे रखी है वो संचयी बार मारता है या बार मारता है? एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, संचयी बार मारता है या बार मारता है। अरे वो विद्यार्थी की संख्या दे रखी है, वो सीएफ है या फिर एफ है? सीएफ दे रखी है या एफ दे रखी है? अरे जो बढ़ते हुए क्रम में होती है वो सीएफ होती है, एफ होती है? जो बढ़ते हुए क्रम में होती है सीएफ होती है या फिर एफ होती है? एफ होती है, सीएफ होती है। जो बढ़ते हुए क्रम में होती है वो क्या होती है? अरे वो सीएफ होती है। 0 3 5 9 14 सीएफ है वो। 0 3 5 9 0 3 5 9 14 28 32 35 28 32 35। अब इससे बार निकालेंगे, ये तो सीएफ है,
तो ये 0 आ जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 14 में 9 गया तो 5 आ गया, 28 में 14 गया तो 7 आ गया, नहीं 28 में 14 गया 14 आएगा, 32 28 4 आएगा और ये 3 आएगा। चेक कर लीजिएगा हो जाएगा। इसको माइनस करने पर ये, इसको माइनस करने पर ये, इसको माइनस करने पर ये, 14 में हो गया 5, 28 में 14 गया 14, ऐसे माइनस करके मैंने पहले ही बताया था आपको। अब चेक करो, 0 का 0, 0 में 3 जोड़ो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो। ऐसे ही अपन ने बार-बार का समझे बार-बार का निकालना सीखा था। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये एफ वाली वैल्यू समझ में आ गई क्या? एफ वाली वैल्यू समझ में आ गई सभी के? और जो लास्ट वाला मान होता है, लास्ट वाला मान होता है वो आपका इसका सबका योग करने पर आता है। अब क्या करेंगे, त्वरण पर बिंदु निकालेंगे अपन। त्वरण पर बिंदु देखो 38,0 आएगा, 38,0 क्योंकि पहला बिंदु 38,0, दूसरा 40,3। एफ वाला नहीं होता, सेम वाला होता है। 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32, 52,35। ये हो गया आपका। अब अपन क्या करेंगे, इसका त्वरण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? त्वरण। तो एक बार अपन यहाँ पे n बटा 2 भी कर सकते हैं। यहाँ n बटा 2, 35 बटा 2, 17.5। आप लोग इतना स्क्रीन शॉट ले, क्या अपन आगे बात करते हैं। हाँ, ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। 0 4 4 का गेम ले लो, 4 8 12 16 20 24 28 32 30 बार में चलता रहेगा अपना, 32 बार में 36 40 48 और एक 52, ठीक है। यह आपका एक्स हो गया है। ऊपर ऊपर अपन अगर बात करें तो
38 38 40 45 44 46, ठीक है। 5 5, अच्छा इधर आ रहा है 0 3 5 9 14 28 29, ठीक है। अपन 5 5 का गैप लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। अब पहला बिंदु 38,0 आ रहा है, पहला 38,0 है। तो देखो आपको पता चल गया 38 कहां पे आएगा, 38 आएगा 36 और 40 के बिल्कुल बीच में, 36 और 40 के बिल्कुल बीच में आएगा। जल्दी देखो एक बार बिंदु 38,0 40,3 42,5 44,9 46,14 48,28 50,32 और 52,35, 52,35 ये बिंदु आपके पास, ठीक है। ये सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक। 38,0 पहला बिंदु क्या है, 38,0, तो 38 आएगा 36 और 40 के बीच में यहाँ पे। आपको पता है इसमें y का मान 0 है, तो ये यही रहेगा बिंदु। दूसरा है 40,3, 40 तो मेरा 3 कहाँ पे आएगा, 5 किलो 0 भी यहाँ नहीं आएगा। आप अपने ग्राफ में देख लेंगे 3 कहीं का आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा अब है नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे 40,3 यहाँ होगा, 42,5 तो 5 तो ये और 42, अच्छा 44 आ गया, 44 आएगा 48 आएगा और ये आपका 52 आ गया, 52 कितना आ गया है 52। अब देखो ये 40, अब 42, 42,5 यहाँ कहीं होगा 5, 44,9, 44,9 10 से थोड़ा नीचे यहाँ आ जाएगा 44,9, 46,14, 44 और 48 के बीच 46 आएगा, 46,14, 46,14 यहाँ कहीं आ जाएगा, 48,28, 28 कहाँ जाएगा 25 से आगे, 25 और 30 के कहीं ना कहीं बीच में होगा 28, ये 28 आ गया, ये 48, 50,32, 50,32 ये 32 में आएगी, ये 50 और 52,35 यहाँ कहीं हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ बनेगा इस तरीके का बनेगा, ये आपका टर्म बन गया है। मैंने वो यूज नहीं किया, स्केल यूज नहीं किया, मैंने पेंसिल यूज नहीं किया, तो आपके थोड़ा बहुत अलग भी बन सकता है, ठीक है। तो जरूरी है मेरे जैसे मैंने बिल्कुल थोड़ा बहुत अलग बन सकता है आपका, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे देखिए बिंदु निकलेंगे अपन। हाँ एक बात और है, अब आपको माध्यक भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। यहाँ पे क्या है 17.5, तो आप x पे चलो 17.5, इस पर y पे, y पे 17.5 चलेंगे अपन। 20 और 15 के बीच में बीचों बीच 17.5 होगा, 20 और 15 के बीच में 17.5 होगा और इसको लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ये बिंदु आएगा मैं आपको बता दूं कितना आएगा, ये आएगा 46.5, 46.5 जो ये बिंदु आएगा ये 46.5, ये इसका माध्यक है। ध्यान रखें जो n/2 होता है 17.5